प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 24 होगा। इसे मैंने 7 क्वेश्चंस लिए हैं और आइए क्वेश्चंस को किया जाए। लिखा हुआ है यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 4 की दर से, मतलब 1 रुपया है और 1 रुपये में 4 केले खरीद रहा है। ठीक है, 4 केले खरीद रहा है। ठीक है, ऐसा बोला। तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33 से 1/3% का लाभ हो। तो यदि 1 रुपये में 4 केले खरीद रहा है तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा, 1 रुपये में 4 से भाग दे दीजिए, तो एक केले का दाम आ गया 1/4 रुपये। ठीक है, तो बोल रहा है कि 33 से 1/3% का लाभ कमाना है। अगर 33 से 1/3% का लाभ कमाना है तो 33 से 1/3% कितना होता है, 33 से 1/3% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, अब कुछ लोग का सवाल होगा कि 33 से 1/3% को 1/3 कैसे लिख दिया। चलिए बता ही देता हूँ। 33 से 1/3% को हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 33 से 99, 99 और एक 100, 100/3, 100/3 में जब परसेंट जो है नीचे आएगा तो 100/3 जो है, जब परसेंट नीचे आएगा तो 300 हो जाएगा, तो कट जाता है ना, तो इस तरह से आता है 1/3। तो आपको क्विकली अगर करना है तो आपको ये याद रहना चाहिए कि 33 से 1/3% को 1/3 बोलते हैं, 25% को जो है 1/4 बोलते हैं, 20% को 1/5 बोलते हैं। तो ये चीजें आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो अगर इसको 33 से 1/3% का लाभ कमाना है तो मतलब 1/3, अगर देखिए 3 पार्ट में से एक पार्ट बढ़ा के बचेगा तब जो है उसे भिन्न में 33 से 1/3% को 1/3 लिखेंगे, और 1/3 का मतलब है कि 3 पार्ट में से एक पार्ट जो है बढ़ा के बेचेगा तब जो है इसे 33 से 1/3% का लाभ होगा। मतलब इसे एक्चुअल में बेचेगा कितने का, 3 पार्ट में से एक पार्ट बढ़ाएगा, मतलब 4 पार्ट बेचेगा। खरीदा था 3 पार्ट, मतलब 4/3 में अगर किसी वस्तु को अगर कर देते हैं, 4/3 से गुणा कर देते हैं तो 33 से 1/3% बढ़ जाता है। तो अगर इसको हम 4/3 से गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है 1/3 रुपया। इसका मतलब कि 1/3 रुपए का जो है अगर एक केला बेचा जाए, 1/3 रुपए का अगर एक केला बेचा जाए तो उसे जो है 33 से 1/3% का लाभ होगा। ठीक है, तो अब क्या बोला है, 1/3 रुपए का एक केला बेचा जाए। अब उस आपको बोला है कि 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं, तो भैया 1 रुपए को जो है 1/3 रुपए से डिवाइड करना होगा, तो आपको मिल जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिला। इसका मतलब 3 केले बेचे जाने चाहिए। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला। ये देखिए 2015 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए लिखा हुआ है एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 450 में बेचा, 20% की हानि हुई, इसका मतलब कि 100% में खरीद के 20% कम में बेच दिया ना, तो ये 80% आपका हो गया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ कब मिलेगा, जब 120% बेचेगा। ठीक है, तो कितने में बेचना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 चौके 80, 20 पंजे 20 छक्का 120। ठीक है, 4 से इसको 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे आपका आधा हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 675 रुपये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकेंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ एक फल विक्रेता 100 के 10 सेब खरीदता है। 100 रुपया के अगर 10 सेब खरीदेगा तो एक सेब कितने का पड़ जाएगा, 100/10, मतलब कि पड़ेगा कितने का, 10 रुपए का। तो एक सेब की कीमत हो गई 10 रुपए, ध्यान देना है। ठीक है, 25% लाभ प्राप्त करना है, तो अगर एक सेब 10, अगर हम एक सेब अगर बेच रहे हैं तो उसे अगर 25% लाभ पे बेचना है तो हम क्या करेंगे, कितना दाम हो जाएगा, 10 रुपए का 25% कितना, बहुत सिंपल है, 10 रुपए का 25%, किसी भी संख्या का 25% निकालना है, आधा का आधा कर दीजिए, 50% निकालना है, आधा कर दीजिए। 10 का 25% क्या होगा, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5, तो 25% लाभ बेचना है तो 2.5 रुपए बढ़ा के बेचना होगा, मतलब 12.5 में बेचना होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि 12.5 में एक सेब बेचना होगा ना, ये एक सेब का ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, सीपी आ गया आपका एक सेब का। ठीक है, तो बोल रहा है कि 100 के कितने से बेचने चाहिए, 100 रुपए के कितने से बेचने चाहिए, तो 100 रुपया में हम भाग देंगे किससे, 12.5 से, क्योंकि 12.5 में एक सेब मिल रहा है। तो पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, और आपको पता है कि 125 8 1000 होता है, तो 8 सेब आ जाएंगे आपके। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, चौथा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है महेश 42 रुपये 50 पैसे के 5 सेब की दर से 60 सेब बेचकर 20% का लाभ कमाता है। देखिए 42 रुपया 50 पैसे के
जो है 5 सेब की दर से बेचता है ना 60 सेब, तो 5 सेब की ये विक्रय मूल्य है। तो इसको अगर हम एक सेब का विक्रय मूल्य निकाले तो आप इसको भाग दे दीजिए, 5/40 पॉइंट जाएगा और 5×5 = 25, ठीक है, 8.5 रुपीज आ जाएगा। तो 8.5 रुपीज क्या आ गया, ये एक सेब का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस पे बेचने का आपको पता है कि 20% का अगर ये लाभ कमाता है तो ये 120% है। अगर हम 100% निकाल लें तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा इसका एक सेब का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। देखिए 0 से 0 गया, 2×5 = 10, 2×6 = 12, ये हो जाएगा आपका 8.5 × 5/6 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, एक सेब का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बोल रहा है कि सेब को किस कुल लागत पर खरीदा गया था, कितने सेब की बात कर रहा है, ठीक है, 60 सेब की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेब की लागत क्या होगी, गुणे 7 कर लीजिए, ये तो आपका एक सेब का निकला है, 60 से गुणा कर लीजिए, 6×10 में 60 और 10 से गुणा करेंगे तो 8.5 का पॉइंट जो है हट जाएगा, 85 में 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 425 रुपये, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। 3 रुपया में 7 संतरा, अगर 3 रुपया में 7 संतरा खरीद रहा है, ठीक है, तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 3/7 रुपए। एक संतरे को, एक संतरा कितने पड़ेगा, 3/7 रुपए में, ठीक है, 3/7 रुपए में एक संतरा हो गया। आगे क्या बोला है, खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरा किस दर में बेचे जाएंगे, 33% का लाभ हो। 33% का लाभ, 33% का अगर लाभ कमाना है तो 3/7 को हमको 33% बढ़ाना होगा। 33% बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 + 33/100 कर देंगे। इसे हम 100 + 33/100 कर दिए तो ये आपका 33% बढ़ जाएगा और ये किसका मूल्य होगा, एक संतरे का मूल्य हो गया। चलिए आप देख रहे हैं कि 7 से जो है 19 7 133 होता है ना, तो 7 से ये 19 बार में कट जाएगा, ठीक है, 7 एकम 7 6 3 19 बार में आपका कटेगा, ठीक है। तो आपका कितना आ गया भाई, ये आपका आ गया 57/100 रुपये। 57/100 रुपये इसका दाम हो गया किसका, ये आपका एक संतरे का विक्रय मूल्य हो गया ना, ठीक है, एक संतरे का जो है आपका एसपी आ गया है 57/100 रुपये। और बोला जाएगा प्रति 100 संतरे किस दर पे बेचे जाए, यदि 100 संतरों का विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 57/100, यदि एक संतरे का विक्रय मूल्य है तो 100 संतरे का निकालना है तो 100 से गुणा कर दिए, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 57 रुपये। तो प्रति 100 संतरे कितने पे बेचा जानी चाहिए, 57 रुपये पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदे और 11 रुपए के 10 की दर से बेच देते हैं। तो ऐसा जब ऐसा होता है तो आप क्या क्या करिए, सबसे पहले एक तरफ लिख लिया करिए प्राइस, एक तरफ लिख लिया करिए क्वांटिटी, ठीक है, एक तरफ आपका हो गया मूल्य और एक तरफ क्या हो गया, मात्रा हो गया। तो 10 रुपया बोल रहा है तो 10 रुपया का कितना खरीद रहा है, 11 ठो खरीद रहा है, ठीक। अब 11 रुपया का 10 ठो बेच रहा है, 11 रुपये का क्या बोल रहा है, 10 ठो बेच रहा है। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा और 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ जाएगा। तो ऊपर वाला आपका सीपी है और नीचे वाला क्या है, एसपी है। मतलब 100 में खरीदा है, 121 में बेचा, कितने का फायदा हुआ, 21 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 21 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ है 21 रुपए का, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया, ये ऊपर वाला क्रय मूल्य, नीचे वाला विक्रय मूल्य है, ठीक है। 121, अरे लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, नीचे आप क्या रखेंगे 100 और गुणे क्या करेंगे 100, 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत निकालना है आपको, 100 से 100 कट गया, कितना बचा है भाई 21%। वैसे भी आपको 100 दिख रहा है, यहीं से निकालने की जरूरत ही नहीं है कि 100 में खरीद के 121 बेचेगा तो 21% का आपका लाभ होगा, ठीक है, सीधा सीधा है। 100 से कोई भी वैल्यू जितना कम हो उतना परसेंट कम होता है, 100 से जितना ज्यादा हो उतना परसेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिलें खरीदकर उन्हें 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है। देखिए एक तरफ हम लिखेंगे प्राइस, एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी। 1 रुपए की 5 की दर से, ठीक है, खरीदता है और 1 रुपए की 3 की दर से बेच देता है। आगे क्या करना है आपको, 3 से मल्टीप्लाई करना है 1 में, कितना आ गया 3 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई करना है 1 में, यहाँ पे लिख लिया 5 एकम 5, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका सीपी आ गया, ये आपका क्या आ गया, नीचे आपका एसपी आ गया। 3 रुपए में खरीद के 5 रुपए बेचेगा तो 2 रुपए का फायदा हो गया, लाभ हो गया बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो गया, 3 आपका सीपी है, क्रय मूल्य गुणे 100। तो 2/3 गुणे 2/3 गुणे 100 करेंगे मतलब 200/3 आपका आ जाता है 66 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है।
और जो है अगर आपको सही लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं 2 वीडियो कोशिश करता हूँ कि मैं प्रतिदिन 2 वीडियो बना के डालूँ, जिसमें आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हल कराऊँ, ठीक है? और अभी तो मैं इतना ही टाइम निकाल पा रहा हूँ, आगे चल कर के मैं और टाइम निकालूँगा और इस पे काम करूँगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए मेरा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक आप करते हैं भाई, थोड़ा-सा हमारा हौसला बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। कृपया लाइक भी करें, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।